ये अजय सिंह का बात करेगा, चोर चोटा आदमी माँ के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के लूट रहा है। शमशान के ज़मीन को अपने कब्जा में रखा है। माँ के नाम पर एक ट्रस्ट बना के बता ही दिया आपको कि लूट रहा है। दूसरा बात ये कि अजय सिंह को सिवान के विकास से कोई मतलब नहीं है। चलिए, ओसामा साहब का राजनीति में पदार्पण और विशेष रूप से आपके माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जगह जगह उनको घुमाने का और प्लानिंग चल रही है, फ़िलहाल उस प्लानिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ओसामा साहब एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं जिनके पिता 4 बार एमपी और 2 बार एमएलए रहे। यही नहीं, बिहार के राजनीति में उनका एक अहम किरदार और रोल रहा करता था। यहाँ तक कि वो सरकार बनाते और बिगाड़ते भी थे। तो ओसामा साहब अगर घूम फिर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं अपने दोस्त मित्रों के साथ, तो इसमें कोई ऐसा हमको कुछ नहीं लगता है। जब दिल किया जहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इसमें कोई खास बात हमें नज़र नहीं आता। कुछ विरोधियों को बड़ी खटक हो रही है, जैसा कि सांसद पति का बयान आया कि नशे में धुत रहते हैं ओसामा साहब। आपको लग रहा है कि अब राजनीति दूसरे तरफ घुमाने के प्रयास की जा रही है? कौन सांसद पति? अपने यहाँ का सांसद पति अजय सिंह। हाँ। देखिए, ये अजय सिंह का बात करेगा, चोर चोटा आदमी। ये तो बिलोंग करता है एक भिखारी घर से। माँ के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के लूट रहा है। सारा शमशान के ज़मीन को अपने यहाँ का जो उसका जहाँ गांव है, शमशान के ज़मीन को अपने कब्जा में रखा है। माँ के नाम पर एक ट्रस्ट बना के बता ही दिया आपको कि लूट रहा है। दूसरा बात ये कि अजय सिंह को सिवान के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये तो चाहेगा ही आदमी कि कभी हम देख नहीं रहे हैं ओम प्रकाश जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि वो अपराधी नहीं हैं, ना उनका बेटा अपराधी है, ना व्यास सिंह अपराधी हैं, ना टुन्ना पांडे अपराधी हैं। अब आप देख ही रहे होंगे, कभी उनको गाली, कभी उनको कुछ कह रहा है, कभी किसी को एजेंट कह रहा है। लेकिन एक बात बता दें आपको, इस आदमी जो ओसामा को नशेड़ी कह रहा है, उसका स्तर आप इससे समझ लीजिए। कभी माननीय सिवान के सांसद ओम प्रकाश जी ने कहा था कि ये आरसी चोर है। रात में दूसरे लोग जो मछली मारने के लिए आरसी लगाते हैं उसको झाड़ के ले जाके ही बेचता है। इधर का बकरी चोरा के ले जाके छापरा बेचता है। उस आदमी को देखिए, वो हो गया है, उसका संतुलन गड़बड़ा गया है, मानसिकता उसका खराब हो गया है। वो आदमी किसी को भी कुछ कह सकता है, क्योंकि जनता उसके साथ नहीं है। अब शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे। जिस हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट को साधने का प्रयास किया जाता था, वो मुद्दा अब खत्म हो गया। अब आपको लगता है कि ओसामा को झूठ मूठ का एक नया मुद्दा बनाने का प्रयास अब राजनीति में दाल नहीं गल रही? मेरा एक बात बताइए ना, ओसामा कहाँ बैरिस्टर, लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हैं। एक चोर चोटा कहेगा तो इससे कहीं हिंदू मियाँ होने वाला है? ओम प्रकाश जी का बेटा ही एक हैप्पी जादू जो है वही काफ़ी है इनका जवाब दे रहा है। इनका पूरा ए से जेड तक, क्योंकि वो भी लोकल है, हम भी लोकल हैं। हैप्पी जादू भी तो लोकले लोग ना है। अरे बगल कितना दूरी पर हम तो मान लीजिए और करीब हैं। तो सारा लोग इसका इतिहास और भूगोल जान रहा है लोग कि क्या है। तो अभी सोचा है कि अब उधर से हटें। अब ओसामा को दूसरा तो कोई इसके पास मुद्दा है नहीं। ये तो पत्नी एमपी हो गई, खैर हो गई, मोदी लहर था उसमें एमपी हो गई। ये हमेशा किसी ना किसी लहर में ही इनकी पत्नी, इनकी माँ भी विधायक हुई हैं। लेकिन ये आदमी किसी लहर में भी वार्ड का चुनाव आज तक नहीं जीता है। इसका यही काम है। बताइए ना, जिसके पिता मरे हों, जो बच्चा किसी के बारे में आज तक आपने कोई बयान उस बच्चे का सुना है? किसी के बारे में भला बुरा या कुछ भी वो बच्चा बोलता तक नहीं है। लोगों का बाप का बनाया हुआ है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब का। ऐसा कितना सांसद पति आता है, पिछता है, आता है जाता है वहाँ से। ओसामा किसी को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, ये भी हमारा समझ में नहीं आ रहा है। जितना लोग मिल रहा है, इन लोगों को कौन पूछ रहा है? तो इन लोगों को बकबकाने दीजिए। ऐसा कितना कुली लफुआ लखायरा घूम रहा है सब। ओसामा इसमें कोई तुलना है? ओसामा शहाबुद्दीन साहब का बेटा है। शहाबुद्दीन साहब को पूरा दुनिया जानती थी। शहाबुद्दीन साहब इस देश के एक बड़े लीडरों में थे। इसको कौन पूछता है? विशेष रूप से जैसा कि आपके जकरिया ट्रस्ट के माध्यम से भी ओसामा साहब को पूरे बिहार में भ्रमण कराने का जो प्लानिंग है, उसके ऊपर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, अभी हम बता दे रहे हैं आपको
जहाँ तक जकरिया ट्रस्ट के माध्यम से घुमाने का या ई का बात है, जकरिया साहब अभी आए नहीं चूँकि फ्लाइटें बंद है। जकरिया साहब, ये सही बात है कि बेपनाह इन लोगों से मोहब्बत है उनको, दूसरा सिवान से भी उनको मोहब्बत है। ऐसा थोड़ा है कि सिवान के लोगों ने उनको क्या दिया है, सिर्फ प्यार दिया है, लेकिन जकरिया साहब ने सिवान के लिए बहुत कुछ दिया है। एक बात बताइए आप कि जो ये अजय सिंह बयान देते फिर रहा है, कभी व्यास सिंह को उल्टा सीधा, जो दरौंदा एमएलए हैं, कभी ओम प्रकाश जी को, कभी उनके बेटा को, कभी टुन्ना पांडे जी को। साहबदीन साहब भी 4 बार एमपी थे, लेकिन अमर्यादित भाषा उनके जुबान से भी विरोधी लोग कभी नहीं सुनते थे। चाहे ओम प्रकाश जी भी एमपी थे, ठीक है, साहबदीन साहब के पत्नी को उन्होंने 2 बार हराया था, लेकिन उनके खिलाफ भी हम लोग बोलते थे, लेकिन विकास के मुद्दा पर, ये नहीं कि उनके परिवार के लोगों पर, उनके बच्चों पर, बच्चियों पर, उनके पत्नी पर हम लोग टिप्पणी करें, चाहे साहबदीन साहब की पत्नी टिप्पणी करें या उनका, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन ये आदमी तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना माने सोच इसका कैसा है। आपको लगता है कि जिसको विकास पे ध्यान देना चाहिए, सिवान की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी विकास को लेके, अब बयानबाजी में 5 साल गुजर रहे हैं झूठ मूठ कर? 2 बरस तो गुजरिए गया, 2 बरस तो गुजर गया, 2 बरस और चुनावी वर्ष, 5वां वर्ष तो चुनावी वर्ष होता है, 2 वर्ष और। इस आदमी को कोई काम से मतलब नहीं, लूटना है, ठेकेदार लोग को बुलाता है, इंजीनियर लोग को बुलाता है, अपना लूटता है। कोरोना काल जब शुरू होता है, चाहे कोई दुख मत भाग जाएगा, कहीं जाके अपना छिप जाएगा, आएगा मीडिया पर, आप लोग के चैनल पर, आप बयान दे देगा, ओसामा के खिलाफ बोल देगा, व्यास सिंह के खिलाफ बोल देगा, किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा, उसी में उलझाए रखेगा जनता को। आप बोलेगा कि हिंदुओं का हम लीडर हैं, देखते नहीं हैं कैसा कैसा कपड़े पहनता है चेहरा नहीं देखते हैं। ओसामा के चेहरा में इसका पूरा का खानदान का चेहरा दिख जाएगा, ये क्या बात करेगा। अब रह गया कि अपना घर बैठ के हम कुछ भाषण दें, उसको गाली दें या वो हमको गाली दे, अब ये तो अच्छा बात नहीं न है। वही काम तो वो करता है, घर बैठ रहे ओसामा को अब कुछ कह दे, हेना साहब को कुछ कह दे, हमारे माननीय नेता अवध बिहारी चौधरी को कुछ कह दे, ओम प्रकाश जी को कुछ कह दे, हैप्पी यादव को कुछ कह दे, किसी को अब लगाम। अब चुनाव बाद तो पाकिस्तानी भेज रहे थे। हाँ, हमको याद आ गया, आपके चैनल से हम बोले भी थे कि बोला था यही अजय सिंह कि ओसामा और उनकी अम्मी पाकिस्तान जाएगी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक आरजेडी के कार्यकर्ता को एक गांव से दूसरे गांव करके ये दिखा दे, फिर हम राजनीति से संन्यास, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, अगर हिम्मत है तो दिखा दे। लेकिन अब बोलने के लिए कुछ भी बोले, अब पागल हो गया, बोलता रहे अपना। कौन ओसामा, तो हमको लगता है कि सब सुनता भी नहीं है, अब बच्चा ही सब देखता भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों का नोटिस नहीं लेता है, क्या लेगा ऐसा चिरकुट लोगों का नोटिस। बोलने दीजिए, जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे? जिले के लोगों का संदेश क्या देंगे, जिस तरह जिले में हमारे अमन, जो जिला अमन चमन है, इस तरह रहे, हम लोग भाईचारे का संदेश देंगे। आज सारे लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे ऐसे अपराधियों को आप लोग, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या था, कहाँ आप लोग पहुँचा दिए, तो हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इसको वार्ड तक के चुनाव में इसके परिवार के लोगों को आप लोग मत आने दीजिए। अच्छे लोगों को राजनीति में अपनाइए, अगर हम गलत हैं हमको मत आने दीजिए, हमको मत आने दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को मत आने दीजिए जो किसी के मान सम्मान नहीं करता हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाता हो, अपने से किसी भी बड़ों को, पॉलिटिकल लोगों को, किसी को एजेंट बतलाता है, तो किसी को कुछ कहता है, तो किसी को क्या चोर कहता है। टुन्ना बाबा के बारे में बताइए, ठीक है, टुन्ना पांडे जी पर मुकदमा हुआ, हम भी जानते हैं, मुकदमा गलत है कि सही नहीं है, इसके पास खबर आ गया, लगता है कि जज इनके घर के हैं, पुलिस इनके घर के हैं, इनके खबर आ गया कि टुन्ना बाबा ऐसा कांड किए। अरे ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, मुकदमा सही है या गलत है, इस पर भी तो दुनिया भर का केस है। कैसे कैसे केस में इसके सुलनामा लगाए, तो सब कहानी हम लोग जानते हैं। कैसे पागल का सर्टिफिकेट बना के इसको जेल से निकाला गया, वो भी हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या नहीं जानते हैं, तो इस पर मत कहवाइए, इसके बाद के नोट से मत लीजिए आप लोग। फिर देखिए हाईलाइट होने के लिए इसाबुद्दीन साहब का परिवार का, कभी ओम प्रकाश जी का नाम लेगा कि हमको थोड़ा लोग जाने, हाईलाइट हो जाए। बड़ा नाम, चूँकि बड़ा नाम देखिए लेगा, इसलिए ये जान रहा है कि हमको सब लोग चोरवे के नाम से जानता है कि साइकिल चोर है, बकरी चोर है, तो फलाना है, तो ठिकाना है। अभी चाहेगा कि ऐसा ऐसा नाम रखे कि थोड़ा हम भी लाइट में आ जाए। अरे लाइट में तुमको तुम्हारा कर्तव्य लाएगा, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा काम करोगे तो खुद लाइट में आओगे, बुरा काम करोगे तो जिस निगाह से तुमको लोग देखता है, पत्नी तुम्हारी देश के पर कुछ भी हो जाए,
लेकिन तुमको लोग उसी निगाह से देखेगा। आने वाले दिन में वार्ड से भी लोग जितने नहीं देगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि हम मेरे पंचायत के बाद तो अजय सिंह का ही तो पंचायत है, तो हम सब जानते हैं कहानी। अब ज़्यादा कुछ आप लोग मत कहवाइए, समझ जा रहा है कहीं नहीं होता हमें।